नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार राज्य के बारे में, जहां पे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, इसकी जो कंपनियां थी उसको बंद कर दिया गया है, या कह सकते हैं इसको दूसरे कंपनियों में विलय कर दिया गया है। अब यहां पे बहाली नहीं आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आइए समझते हैं इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या अभी फैसला सरकार ली है और आने वाले दिनों में क्या आईटीआई के लिए बहाली आएगा या नहीं आएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से हम समझेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप आईटीआई किए हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आप ईजीवे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच बहुत जल्द आने वाला है, आप हमारे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। ये आपके सामने आज का न्यूज है दैनिक भास्कर पेपर का। इसमें लिखा गया है कि राज्य में खत्म होगी पावर जनरेशन कंपनी, ब्रेडा या अन्य कंपनियों में समायोजित होंगे कर्मी। ब्रेडा या अन्य कंपनियों में इस बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी उनको दे दिया जाएगा। अब यहां पर समझेंगे कि ये जो कंपनी बंद होने जा रही है, तो क्या इसमें बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अब बहाली आएगी या नहीं आएगी। आप समझिए कि बिहार में कितनी कंपनियां हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहां पे कि बिहार में 5 कंपनियां। पहला कंपनी है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, दूसरा है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, तीसरा है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, चौथा है साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और पांचवा है बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी। 5 कंपनियां हैं बिहार में, और इसमें से केवल और केवल पावर जनरेशन की जो कंपनी है उसको बंद किया जा रहा है, क्योंकि वो घाटे में चल रही है। बिहार में 3 जगह बिजली का उत्पादन होता था, कांटी, बरौनी और नवीनगर। लेकिन इसमें 2 जो था, कांटी और बरौनी, बहुत पुराना बिजली घर था जहां पे बिहार सरकार बिजली का उत्पादन करती थी। बाद में नवीनगर बिजली कारखाना बनाया गया जहां पर बिजली का उत्पादन किया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे ये तीनों जो बिजली घर था इसको एनटीपीसी को दे दिया गया, एनटीपीसी कंपनी को दे दिया गया। एनटीपीसी पूरे देश में बिजली का उत्पादन करने की नंबर 1 कंपनी है और ये महारत्ना कंपनी है, तो एनटीपीसी को दे दिया गया। इसके बाद जो पावर जनरेशन वाली कंपनी थी 5वें नंबर की, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, इसका कोई काम ही नहीं बचा था। इसमें बहुत सारे सीट खाली थे, वैसे सीटों की संख्या कहे तो 1000 सीटें खाली थी, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई काम था नहीं। इसलिए सरकार फैसला लिया कि इस कंपनी को हम बंद कर देंगे। इसलिए क्योंकि जो 3 बिजली घर था वो भी एनटीपीसी को दे दिया गया और इसके जितने कर्मी थे उनका कोई काम रह नहीं गया था। जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वहां पर बहुत सारा काम होता है। पहला, पावर को जनरेशन करना, मतलब बिजली को बनाना, पावर को ट्रांसमिशन करना, मतलब बिजली घर से लेकर पावर को पावर ग्रिड तक ट्रांसमिट करना, पावर ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसके बाद पावर ग्रिड से हमारे घर तो जो बिजली आती है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो 3 तरह की कंपनी यहां पे काम करती है, एक पावर को जनरेट करती है, एक ट्रांसमिट करती है, एक डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो जनरेशन वाली कंपनियां थी उसको बंद कर दिया गया है। 5वें नंबर पे ये यहां पे दिख रहा होगा, इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद हमारे पास 4 कंपनियां बची, जिसमें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ये 4 कंपनियां ऑलरेडी अभी है और जो काम कर रही है। इसमें जो बहाली है आगे भी आएंगे और आते रहेंगे। फिलहाल एक कंपनी को बंद कर दिया गया है और इसको लेकर आप लोग दुखी ना हो। जो भी रिक्तियां हम ये आएंगी, क्योंकि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड आज भी और रहेगी, क्योंकि इसका एक पार्ट को बंद कर दिया गया है। और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड था उसको बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं है, उसके एक पार्ट को बंद कर दिया गया है। बिजली का उत्पादन बिहार सरकार अब नहीं कर रही है, बिजली का सारा उत्पादन अब एनटीपीसी करता है बिहार के लिए, और बिहार सरकार एनटीपीसी से बिजली को खरीदती है और आपके घरों तक पहुंचाती है। वैसे में उस बिजली जनरेशन कंपनी का कोई जरूरत नहीं था। सरकार इस पे फैसला है कि इसको बंद कर दिया जाएगा। बाकी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर बहाली आती है तो आपको हम सूचना देंगे और आगे भी बहाली आती रहेगी। यह सारा न्यूज था जो आज के पेपर में था, जो आपको मैं बताना जरूरी समझ रहा था और आपको ये बता दिए, क्योंकि यूट्यूब पे 2-3 वीडियो मैंने देखा जो इसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे। और आगे इंतजार है मुझे भी कि जब भी बहाली आएगी मैं आपको सूचित करूंगा। तो चलिए
अगर आप IITI किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आप इजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।